ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रेयरली सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको ये पूरा टॉपिक रिवाइज करवा के दूंगा साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। केपी अपॉन आर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मुझे पता है आप लोग काउंट करोगे, सर 5 मिनट नहीं हुए, 4 ही हुए, 6 हो गए। नीट और जेईई के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको ये पूरा टॉपिक रिवाइज करवा के दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। So let us start. But before that, I request you to like the video and subscribe my channel so that मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकता हूँ। So let us start. सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसी भी चार्ज के बाजू में अगर हमें इनफाइनाइट से एक चार्ज लेके आना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज के लिए। मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट is defined as the potential at that point। मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल कहते हैं कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए हमें फॉर्मूला आता है के क्यू बाय आर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको ये पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज होता है ना, एक पूरा चार्ज एक ही जगह पे, उसके लिए पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। बट इसके आगे हम जाना चाहेंगे और इसके ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सुनो ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होती, तो पॉजिटिव के इस तरफ भी पॉजिटिव लोगे और उस तरफ भी पॉजिटिव लोगे। दूसरी चीज, चार्ज के बाजू में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। सो हम यहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू बताएंगे और धीरे धीरे वैल्यू कम होगी जैसे हम दूर जाएंगे। यही चीज अगर हम नेगेटिव के लिए करते हैं तो पोटेंशियल का ग्राफ नीचे होगा। नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इन ग्राफ से अलग आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका ग्राफ अलग आएगा। ओके, तो पॉइंट चार्ज हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपके पास है एक रिंग, चार्ज्ड रिंग। चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, आपको यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उससे आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो ऑन एक्सियल पॉइंट। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर हम सेंटर पॉइंट पे आते हैं तो सेंटर पॉइंट पे x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो यहां पर और आपको आंसर मिलेगा के क्यू बाय आर। बट अगर आप सेंटर से दूर चले जाते हो तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर द पोटेंशियल डिक्रीजेस फॉर अ चार्ज्ड रिंग। ओके, तो पॉइंट चार्ज हो गया, रिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज्ड रॉड, एक रॉड है, लॉन्ग है, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है और हमें फाइंड करना है किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका फॉर्मूला है 2k लैम्बडा log ऑफ r2 by r1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेयरली हम इसको लर्न करते हैं। मैंने देखा है बहुत कम बच्चे इसको याद रखते हैं। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इज 2k लैम्बडा log ऑफ r2 by r1। 2k लैम्बडा log ऑफ r2 by r1। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो सो इट इज 2k लैम्बडा by r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है 2k लैम्बडा log ऑफ r2 by r1। इससे आप किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास एक डाइपोल हो, मैंने एक वीडियो में कवर किया है, आपको उसका लिंक यहां मिल जाएगा। तो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है। द रीजन इज पॉजिटिव से और निगेटिव से डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी लेकिन अपोजिट होगी। तो प्लस माइनस हो जाएगा 0, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0। फिर एक्सियल पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली केपी अपॉन आर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली अगर फाइंड करते हैं तो इट इज केपी अपॉन आर स्क्वायर, और एक्यूरेटली फाइंड करते हैं तो इट इज केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4।
बट हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चाहिए। और एक रैंडम पॉइंट पे आप फाइंड करते हो तो बस आपको ये देखना है कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, वहां से ये जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, और ये आपको अगर पता है तो आप फाइंड कर सकते हो रैंडम पॉइंट का पोटेंशियल विच इज kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज हो गया, रिंग हो गई, लाइन चार्ज हो गया और डाइपोल हो गया। अब बात आती है सॉलिड चार्ज स्फीयर। एक ऐसा इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है। मुझे बताओ मैंने इंसुलेटिंग ये वर्ड क्यों यूज किया, अगर मैं मेटल वर्ड यूज करता तो क्या चेंजेस आते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो अगर आपके पास एक इंसुलेटिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे आप अंदर जाओगे, अंदर के पॉइंट पे अगर आपको वोल्टेज फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है kq अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। kq अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर आप इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो। अगर आप सरफेस पे फाइंड करना चाहते हो तो इट इज सिंपली kq बाय r, सिंपली kq बाय r। और अगर आप बाहर फाइंड करना चाहते हो तो इसको एक पॉइंट चार्ज इमेजिन करो और फॉर्मूला यूज करो kq बाय स्मॉल r। एक ग्राफ देख लो, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। सेंटर पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर पे सबसे ज्यादा, और नेगेटिव चार्ज है तो सेंटर पे सबसे कम पोटेंशियल होगा। ओके, सो सेंटर पे होगा 3/2 kq बाय r, सरफेस पे होगा kq बाय r, और जैसे बाहर जाएंगे kq बाय स्मॉल r। ओके, पॉइंट, लाइन, डाइपोल सब हो गया। अब आती है बारी हॉलो चार्ज्ड शेल। हॉलो है, चार्ज पूरा सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर सब तरफ पोटेंशियल सेम होता है। अंदर के पॉइंट पे सब तरफ पोटेंशियल सेम आएगा क्योंकि अंदर फील्ड नहीं होती, और फील्ड जहां नहीं होती वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो अंदर से सरफेस तक कांस्टेंट होगा, मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। और सरफेस पे होता है kq बाय r, और सरफेस के बाहर kq बाय स्मॉल r, मतलब सरफेस के बाहर जाओगे तो आपने को डिस्टेंस यूज करना है, और सरफेस या सरफेस के अंदर आओगे तो आपको रेडियस यूज करना है। तो यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ हॉलो चार्ज्ड शेल। सिंपल है। ओके, सो बच्चों ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ, एक एक करके पूरा रिवाइज करते हैं। दिस इज हॉलो चार्ज्ड शेल, दिस इज सॉलिड चार्ज्ड शेल, दिस इज डाइपोल, दिस वॉज लीनियर लॉन्ग चार्ज्ड रॉड, ये है रिंग, और ये है पॉइंट चार्ज के ग्राफ्स। सो दिस वॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के आसपास। आप, मुझे पता है आप लोग काउंट करोगे सर 5 मिनट नहीं हुए, 4 ही हुए, 6 हो गए। एक ऑन एवरेज 5 मिनट में हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूं, और ऐसे और वीडियोस में डालते रहूंगा। वीडियो को जरूर लाइक करना और वो स्टूडेंट को पास करना जो 11th-12th में है और जो पढ़ाई कर रहा है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो मत। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस आपका ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स फोरम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।